कुछ नए रीडिंग करते हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये एक लव रीडिंग होने वाला है। आपके पर्सन के डीपेस्ट रियलाइजेशंस यानी कि उनके मन में जो गंभीर उपलब्धि है उसको देखेंगे। जनरलाइज है, लाइक जनरल रीडिंग जिसको आप कह सकते हो। डिटेल होगा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिटेल में रीडिंग देखना पसंद करते हैं, टैरो को समझने की कोशिश करते हैं और जो प्रेडिक्शंस में नहीं गाइडेंस पे बिलीव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इस टाइम पे देख लेते हैं कि आपके पर्सन के डीपेस्ट उपलब्धि रियलाइजेशंस क्या हो रहा है। सबके लिए है, सेम जेंडर के लिए भी है। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। लेट्स सी डीपेस्ट रियलाइजेशंस मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पार्टनर के क्या है अभी। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं और किंग ऑफ शॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डीपेस्ट रियलाइजेशंस का जो पहला बात आ रहे हैं वो है कि कुछ एक्शंस, कुछ बातें आपके पर्सन बोले थे जो उनको नहीं कहना चाहिए था। आई फील आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप तो वैसे नहीं हो, आप तो दूसरे के जैसे नहीं हो, तो आपको वो क्यों जज किए, आपको वो क्यों कड़वे बातें बोले। आई थिंक कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको हेल्प करने की बहुत कोशिश किए, यहाँ तक कि आप अपने बारे में नहीं सोचे, आप सैक्रिफाइस किए, आप अपने सेल्फ एस्टीम को भी साइड में रखे। आई फील कि आप खुद को समेट दिए थे आपके पर्सन के सामने। द किंग ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि वो समझते हैं, वो समझते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसके बाद भी वो नासमझ की तरह कोई बात कह दिए है या फिर कुछ आपको टॉन्ट किए हैं। द किंग ऑफ शॉर्ड्स, उनको ऐसा लग रहा है कि ही शुड नॉट हैव डन दैट और शी शुड नॉट हैव डन दैट। ओके, कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे एक्शंस, यहां तक कि मैं ये भी देख सकता हूं कि वो आपको डिक्लाइन किए थे, आपको डिलीट किए थे, आपको चले जाने के लिए बोले थे। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो आपको बोले थे कि आपके पास वो कभी नहीं वापस आएंगे। द किंग ऑफ शॉर्ड्स, इन्होंने आपके साथ कोई चैप्टर क्लोज किए थे, इन्होंने आपके मुंह पे सब कुछ बोल दिए थे एज इफ आप उनके लाइफ में नहीं हो। आई फील कि ये इतना इमोशनली कोल्ड हो गए थे कि आप हो या नहीं हो, ये एक बार भी नहीं सोचे। आई फील कि 10-15 दिन ये विदाउट टेक्स्ट, विदाउट कॉल वो थे आपके साथ, या फिर 1 साल, 1.5 साल, करीबन 14 मंथ्स। आई थिंक यू आर डीलिंग विद एन एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है, एक एक्वेरियस इंटेलेक्चुअल पर्सन। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डुअल पर्सनैलिटी की लेके चलते हैं। आपके साथ सेक्सुअली जब ये मीट करते तब ये आपके ओबीडियंट बन के बात करते हैं, लाइक आप सब जब जो भी बात आप कहते हैं वो सुनते हैं। बट जैसे ही ये इनका डिजायर फुलफिल हो जाता है, फट से वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आई फील कि दिस पर्सन इज अ काइंड ऑफ प्योर एयर साइन। हो सकता है कि लिब्रा, हो सकता है एक्वेरियस, हो सकता है जेमिनी। मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं और हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। कुड बी अ वर्गो ऑल्सो, कुड बी अ वर्गो ऑल्सो। सॉरी कम बोलते हैं और बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, जल्द ही जल्द काम करते हैं, बहुत मतलब जल्दी जल्दी वो चलते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन जब भी कोई बात बोलते हैं ना, ऐसे मान लो कि ये इस पर्सन को सच में पता नहीं है कि कैसे प्यार से कुछ बात को बोला जाता है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर इसके पेरेंटहुड स्ट्रिक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्मी बैकग्राउंड में है, जो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि ये बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल में थे, मम्मी पापा का डिवोर्स ये देखे, तो ये लाइफ में प्यार को महसूस नहीं किए, ये किसी को प्यार नहीं करते। और आई काइंड ऑफ फील कि इन्होंने हाल ही में आपको कहे है कि ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं और ये कोई भी प्यार में विश्वास नहीं करते, ऐसे बात भी बोले थे। एंड देन दे आर थिंकिंग, कट टू दे आर थिंकिंग
कि उन्होंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको संभालते हो, आप उनको समझते हो, आप उनके लिए सब कुछ करते हो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आप एक केयरिंग किस्म के पर्सन हो और वो आपको कंप्लीटली फेक पर्सन समझे थे। आई फील कि आपको उनको मदद करने के लिए गए थे और वो उनको ऐसा लगा कि आप तो उनको ईगो को हर्ट कर रहे हो, आप तो उनको टॉन्ट मार रहे हो। अरे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक जेन्युइन इंटेंशंस के साथ गए थे और वो आपको मतलबी समझे थे। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको मतलबी समझे थे। उनको लगा था कि आप बहुत डिमांडिंग हो, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो और आप बहुत बायस भी हो। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत अहंकारी समझे थे कि लाइक आप बहुत अहंकारी हो, आप आप तभी बात करते हो जब आपको कुछ चाहिए होता है, आप बहुत डिमांडिंग हो, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते। आई फील कि अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कंप्लीटली ऑपोजिट हो। आप तो बहुत ही केयरिंग एंड एक परफेक्ट फैमिली मटेरियल हो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप आप अच्छा खाना बनाते हो या फिर घर को बहुत अच्छे से साफ करते हो या फिर आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से देखभाल करते हो। आई थिंक कि आप एक बहुत ही सॉर्टेड किस्म के पर्सन हो और उनको यही लग रहा है कि वो एक सॉर्टेड किस्म के पर्सन को बहुत गलत तरीके से जज किए, यहाँ तक कि अपने लाइफ से वो हटाए हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स काइंड ऑफ उनको ऐसा लगता है कि अभी भी शायद आप वेट करते हो उनके लिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एवरी टाइम रात के सोने से पहले वो आपको चेक करते हैं। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, आई डोंट नो वो आपकी फोटो या फिर आपके लास्ट मैसेज को वो चेक करते हैं। एक यूजुअली हैबिट है आप दोनों का। और वो पर्सन बहुत रिजर्व है, ओके, इमोशनली कोल्ड एंड रिजर्व पर्सन है। 100 बात के बाद एक मैसेज करते हैं और वो भी इनडायरेक्टली। लाइक मैं देख सकता हूँ कि ये एक एंग्री यंग मैन या फिर एंग्री यंग वेमेन जिनको लाइफ इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया है, जो हंसना भूल गया है, प्यार करना भूल गया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी को कुछ वादे नहीं करते हैं और बहुत प्रैक्टिकल। इनकी लाइफ में तो प्यार होता ही है हार्ट ब्रेक के लिए, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, तो वो काइंड ऑफ एक रियलाइजेशन पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, अब आप बहुत ही केयरिंग किस्म के पर्सन हो, आप ऑनेस्ट हो, अब डिमांडिंग बिल्कुल नहीं हो। द स्टार, ऐसा लग रहा है कि वो काइंड ऑफ उनको ऐसा लग रहा है कि आप एम्बिशियस हो, आपका भी एक गोल है। द स्टार मीन्स कि वो आपको और खुद को एक प्लेटफॉर्म में देख पा रहे हैं, एक साथ देख पा रहे हैं। द स्टार, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। आई थिंक वो आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। द रियलाइजेशन इज कि इतना मुसीबत को झेलने के बाद भी आज भी आप उनके लिए वेट करते हो, उनके लिए विश करते हो। और आई फील कि वो उनको समझ में आता है कि आप उनके लिए प्रे करते हो, आपके प्रेयर्स को वो फील करते हैं। आई थिंक यहाँ पे स्टार कार्ड मीन्स कि देयर इज अ होप, वो अभी भी होपफुल है। और जब वो आपको देखते हैं ना, उनके 100 नेगेटिविटी गायब हो जाते हैं, तो आपको वो एक पॉजिटिव मेंटर की तरह देखते हैं, जो भी है। आई थिंक ये पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन का भी रियलाइजेशन आ रहा है कि वो फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि आप ही वो उनके लास्ट होप। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो आप ही के साथ उनका बात वो अच्छा है। आप ही हो उनके बेस्ट ऑप्शन, आप ही हो उनके लिए सबसे खास, आप ही हो उनके लिए सेफेस्ट प्लेस, आप ही हो उनके लिए सच्चे दोस्त। सो द स्टार मीन्स आपके पर्सन ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, आपके पर्सन सच बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ ईगो की बाउंड्री को हटा के मिलना चाहते हैं। द स्टार काइंड ऑफ मीन्स कि आप शायद सिंगल हो और आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहा है कि समवन इज डेफिनेटली गोइंग टू मीट यू। अगेन एक एयर साइन, कोई एयर साइन आपको मैनिफेस्ट करे, इसके साथ आपका 1-2 बार बात हुआ है या फिर बात नहीं हुआ है, एंड इवेंचुअली यू गाइज आर गोइंग टू मीट। द स्टार मीन्स कि हो सकता है कि ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, होपफुल पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके साथ इनके वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं? क्योंकि लाइफ इनको बहुत कुछ दिया है। यस, लाइफ में इनको बहुत स्ट्रगल भी करवाए हैं एंड बहुत कुछ दिया है। सो द स्टार मीन्स के एक कहावत है कि आप उनके लिए ख्वाहिश हो, आप उनके लिए ख्वाहिश हो। सो ये आई थिंक द स्टार मीन्स कि ये आपको अवॉइड इसीलिए करते हैं ताकि आपको पता ना चले कि ये आपको स्टॉप करते हैं।
ये लट्टू है, ये ऑब्सेस्ड है, बट ये अपने ऑब्सेशंस को छुपाते हैं। आई फील कि इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने अगर ये अपना फीलिंग्स को बताएंगे तो आप इजीली हंस के इसको रिजेक्ट कर देंगे या फिर इसको आप फ्रेंड जोन में रख देंगे। आई थिंक कि ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर डिग्निटी को इतना मर्यादा दे रहे हैं कि ये आपके सामने सिंपल लवेबल कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे। ये पर्सन तो रिजर्व होके बैठे हैं, ये बिल्कुल आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे, फ्रैंक नहीं हो पा रहे। स्टार ये आपको एक मैं क्या बोलूँ, एक कांच की चीज शोपीस की तरह ट्रीट करे। लाइक ये ना कोई भी कन्फ्लिक्टेड बात को नहीं कह पा रहे हैं, ये मन के अंदर सब कुछ छुपा रहे हैं। यस ये डाउटफुल हो रहे हैं, आपको ये 100 क्वेश्चंस करना चाहते हैं, बट फिर भी ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। सो द स्टार मीन्स कि देयर इज अ होप। इनके मन में बबल फूट रहा है, इनके मन में 100 क्वेश्चंस है, 1000 क्वेश्चंस है, ये पूछना चाहते हैं। ये आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो ये अपने मन में छुपा के बैठे हैं, एंड दैट पर्सन विल इवेंचुअली टॉक। अगर ये एग्जिस्टिंग हो, पास्ट में हो, आउट ऑफ द ब्लू हो, बट एक ऐसे रियलाइजेशंस होगा लाइक उसको है कि ये आपको पूछेंगे कि क्या सच में आप उनको प्यार करते हो, या फिर क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चंस का आंसर्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप शायद सपने में भी नहीं सोचेंगे कि सामने वाले पर्सन भी वही सोच रहे हैं। आई फील कि द स्टार मीन्स कि यस आप जो सोच रहे हो शायद आपके लिए ये ऐसा है कि आपकी सिचुएशंस बहुत बदतर है। लाइक आप इस सिचुएशंस में मेस्ड अप हो, लाइक आपका जॉब नहीं चल रहा है या फिर पर्सनल लाइफ का धज्जिया उड़ चुका है, लाइक आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लाइक नेगेटिविटी इज नेगेटिविटी, लाइक आप सिंपल अकेले कोई कहीं पे नहीं जा पा रहे हो। टैरो रीडिंग भी बोरिंग लग रहा है, लव के बारे में सुन के आपको घिन आ रहा है, इतना बुरी तरीके से आप चीटेड हुए हो या फिर इतना बुरी तरीके से लाइफ आपको ट्रीट किए है। इस टाइम पे आउट ऑफ द ब्लू मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे भी नहीं हो, किसी के नंबर से अगर मैसेज आ जाता है तो आपको कैसा लगेगा कि इज इट रियल। तो आपको यही लगेगा कि ये सच है या फिर ये सचमुच कुछ यूनिवर्स आपके साथ खेल रहे हैं। यस माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, यूनिवर्स आपके साथ खेल रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन एक मिरेक्युलसली एक थॉट लेके बैठे हैं और ये रियलाइजेशंस है। वो यूनिवर्स भी आपको सेम पथ पे ही लेके आएंगे। वेट एंड वॉच। ये रियलाइजेशन मतलब उनके मन में जो उपलब्धि है वो है कि आप एक सेफ प्लेस हो, आप उनकी ख्वाहिश हो और फाइनली उनको आना है आपके पास, चाहे कितना भी बदतर सिचुएशंस क्यों ना है, चाहे कितना भी बार आप वीडियो को इग्नोर क्यों ना कर रहे हो, लव रीडिंग्स को आप ब्लॉक करके रखे हो, बट दिस रीडिंग विल रीच आउट टू यू बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि अब होने वाला है मिरेकल। इवन इफ यू आर सिंगल, इवन इफ यू आर डेड सिंगल फॉर 17-18 ईयर्स, इवन इफ यू आर इन द मिडिल एज और आपको पता मतलब आपको अंदर से एक अर्जेस आ रहे हैं, वो सेक्सुअल डिजायर हो सकता है, वो ड्रीम्स हो सकते हैं सेक्सुअल, कुछ भी हो सकती है। और सबकॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू कि कुछ मिरेक्युलसली कुछ होने वाला है, कोई आपको मैसेज करने वाले हैं, कोई कुछ सरप्राइज देने के लिए आ रहे हैं, एंड दैट इज द रियलाइजेशन। आपके पार्टनर के मन में ये हो रहा है। ये फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट इवन वांट टू इंटरफेयर इन दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे इस एनर्जी को आपके पास लेके आना है, इंटरफेयर नहीं करना है कि कौन है, कौन से एग्जैक्टली डेट पे पॉसिबिलिटीज आ दे। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके पर्सन के डीपेस्ट रियलाइजेशंस। किंग ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, सेक्सुअल फैंटेसी। आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। अगर आप 100 किलोमीटर दूर भी चले जाओगे फिर से आप लोग वापस आओगे। तो द मेन थिंग इज आपको छोड़ के ये कहीं पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आप हो इनके लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस और आप हो इनके लाइफ में सबसे बड़ा अट्रैक्शंस। सो कहता है कि लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, दैट इज एग्जैक्टली द सिचुएशंस। ये पर्सन जहाँ पे भी जा रहे हैं उस टाइम पे आप ही का याद आ रहा है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये एक लीडर है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं,
लोगों को सलाह देते हैं बट खुद लोगों से सलाह नहीं सुनते हैं, जो अपने मर्जी का मालिक है, अपना लाइफ खुद सेट करते, एम्बिशियस है, लाइफ में हर चीज़ इनको 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 पाना है, हर रेस पे इनको फर्स्ट आना है, सभी को हराना है, सब जगह पे इनका ही नाम हो, ऐसे माइंडसेट लेके चलते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, इनको आप 100 बातें अच्छा बोलो या हंसेंगे, एक बातें बुरा बोल दो या आपके साथ ब्लॉक करके चले जाएंगे, अपने मूड का राजा है। एंड ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं अपने सर झुकाने के लिए, इनको ऐसा लगता है कि सॉरी बोल देना बेटर होगा, आपके सामने सरेंडर करना बेटर होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स सलाह चाहिए इनको, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इनके सेक्सुअल डिज़ायर को अगर कोई फुलफिल कर सकता है वो है आप। यहाँ पे एक एनिग्मेटिक कनेक्शंस मुझे दिख रहा है, मैग्नेटिक कनेक्शंस मुझे दिख रहा है, डिवाइन ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है, हर जगह पे आपका याद आ रहा है। सॉन्ग्स लिरिक्स हो सकता है आप गाना सुन रहे हो, एक ऐसे लाइन आपके दिमाग में आ रहा है एज इफ आपके पर्सन आपको यही गाना बोल रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स कह सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स दे आर चेजिंग यू। आई थिंक कि ये डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, डिफरेंट प्लेस से आ रहे हैं, यहाँ तक के सपने में ये आपको मैसेज कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन के बारे में आपको काइंड ऑफ ऑल ऑफ सडन याद आ रहा है। ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, आई डोंट केयर। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ जिंदगी में नहीं मिलेगा, आप एक सिंगल हो, टीनेज हो, मिडिल एज हो, या फिर लेटर हाफ ऑफ योर 50s 60s, एंड दिस पर्सन को आप सिर्फ विजुलाइज किए हो अपनी इमेजिनेशंस में। हाँ, सुनने में आपको ताज्जुब लग सकता है, लाइक बकवास लग सकता है, बट दैट्स द फैक्ट कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे ही पर्सन खुद बनना चाहते थे या फिर बनना चाहते हो, एंड सडनली ये पर्सन जब आपके सामने आके यही सारे बात बोल देंगे तो आपको लगेगा कि वाओ, मैं तो यही क्वेश्चंस इनसे पूछने वाला था, या फिर मैं हमेशा से चाहता था कि कब ये पर्सन मेरे से ये क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे कब ये पूछेंगे। आई थिंक द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अब इनको समझ में आ रहा है कि किस तरफ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे एक्शंस लेना है। इंस्पायर्ड एक्शंस लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपके सामने दिखाएंगे कि इनके दोस्ती आप देखे हो बट प्यार अभी तक आप नहीं देखे हो, अब ना हो, ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे। इनका डीपेस्ट रियलाइजेशन है कि आप हो इनके लाइफ के सबसे बड़ा एसेट और आपको ये प्रिजर्व करके रखेंगे। द किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनको लग रहा है कि कंपटीशंस आर वेरी हाई, कुछ कोई और है जो आपको पाना चाहते हैं। ऐसा है कि आप किसी और के साथ ज़्यादा बात कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि ये आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, आपके नीड्स के बारे में ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, और आई फील कि ये खुद को रेक्टिफाई करेंगे, एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है किसी से जेलस हो। आई फील कि आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर आपके कोई एक बुजुर्ग म्यूचुअल फ्रेंड के ऊपर ये शक कर रहे हैं कि ये उस पर्सन के साथ इतना क्यों बात कर रहे हैं। आई फील कि जब आप खुश हो जाते हो तब ये बहुत जेलस हो जाते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनके बिना खुश रहो, ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपको कैद करके रखेंगे, आप हर वक्त इन्हीं के बारे में सोचेंगे, बट हो रहा है उल्टा। ये पर्सन आपको बहुत चेस करवाए हैं, यहाँ तक कि आपने इस पर्सन के सामने प्यार का भीख भी मांगे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका ईगो सेटिस्फाई हो गया था, इनका मन उठ गया था कि भाई मैंने ये रेस जीत लिया, अब आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। अब वहाँ से ये पर्सन वापस आ रहे हैं क्योंकि ये दिल से सॉरी फील करे, ये दिल से फील करे कि ये गलत किया है, इनजस्टिस किया है। अब नाउ दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली सेज कि इनको अब एक सच्चा साथी बनना है, इनको अपने जो हम कहते हैं कि ग्रेट किंग तो एक जेंडर में बोल रहा हूँ, किंग और क्वीन जो भी हो, ये अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को निभाएंगे, ये आपके सामने आएंगे, ये आपको सलाह देंगे, ये आपको प्यार करेंगे, ये प्यार करना सिखाएंगे, जो काम ये कभी नहीं किए थे वो काम करेंगे। मैं और कुछ देखूंगा यहाँ पे, और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, और क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स, माँ काली, मेरी यूट्यूब व्यूअर्स के जो पैटर्न है उनके रियलाइजेशन। द 8 ऑफ शोर्ड्स, ये अक्सर ओवरथिंक करते हैं। ये ओवरथिंक इसीलिए करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एज गैप है, फाइनेंस है, अलग रास्ता है, अलग
जोन है। हो सकता है कि सेम जेंडर कपल हो, या फिर हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है। एट ऑफ शोर्स ये अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। सो ऐसा लगता है कि ये कुछ इस टाइम पे ये पर्सन खुद को अलग किए थे ताकि इनको क्लैरिटी देखने को मिले। ओके, बट हुआ कंप्लीटली उल्टा। आई फील कि जितना दूर जाने की ये कोशिश कर रहे थे उतने ही करीब ये आपके करीब, मतलब आपके पास आए। द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आंखों में पट्टी पहन के ये चल रहे थे। जो इनके सामने अवेलेबल था वो नहीं देखे, बट जो आप उनके सामने ही थे, बट उन्होंने आपके एफर्ट्स को नहीं देख पाए। ये आंखों में पट्टी पहन के चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनके आंखों में पट्टी पहनाए थे। अब इनको क्लियरली दिख जाएगा कि ये कितना बड़ा गलती किए थे किसी और को ट्रस्ट करके। ओके, किसी दोस्त को ये ट्रस्ट किए थे और उसके वजह से ही शायद आपके साथ इनका दरार हुआ था। द एट ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये बात करना बंद कर दिए थे जस्ट बिकॉज किसी ने उनको कहा था, या फिर किसी का बात सुन के ये आपके साथ बात करना बंद किए थे। कोई स्पेल हुआ था या फिर किसी ने कुछ दिखाए थे और वो फैक्ट चेक ना करके आप ही के ऊपर इल्जाम डाल दिए थे। और क्या रियलाइजेशन। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप हारने वालों में से नहीं हो। आप अपने जिंदगी में भी आप हमेशा से जीते हो और इस बार भी जीतोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लिए चीयर कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक बहुत सक्सेसफुल रूट पे हो। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप पहली बार लाइफ में सफलता आपको मिला है, या फिर कोई नए जॉब, कोई नए क्लैरिटी, कोई नए छोटू सा अचीवमेंट आपको मिला है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि मैंने पहले ही कहा था कि ये है किंग और आप हो क्वीन। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आपके पोटेंशियल के बारे में तो पता था, बट नाउ दे आर सेंसिंग कि आपका मैजिक वर्क कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप आपके जो जादू है, आपके अंदर जो मैजिकल पावर है, उसका असर ये फील कर पा रहे हैं। आई थिंक ये आपको आपके साइकिक पावर के बारे में ये बार बार ये शक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या फिर स्पेल किए हो, या फिर प्रे कर रहे हो, या फिर आपने इनको कुछ ऐसी बातें बोले थे, वो बातें सच हो रहा है। सो द रियलाइजेशन इज, उपलब्धि है कि आपको कैसे पता चला इनके लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहा है, या फिर आपको किस तरीके से पता चल रहा है कि ये क्या करे। आई थिंक ये आपसे कोई झूठ छुपाने की कोशिश किए थे, आपने इनडायरेक्टली उस झूठ को पकड़ लिए थे। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये इनको लगा था कि आप बहुत वीक हो जाएंगे, रोएंगे, बट हुआ कंप्लीट उल्टा। ऐसा लग रहा है कि आप रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो किए और ये पर्सन शॉक्ड हो गए। आपने इस पर्सन को शॉक किए हो, आपने इस पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि आश्चर्यचकित कर दिए हो। ये पर्सन तो हजम नहीं कर पा रहे आपके न्यू ग्लो को। हो सकता है कि रीसेंट फोटोग्राफ्स आप डालना स्टार्ट किए हो, कोई रीसेंट स्टाइल चेंज करके। ऐसा लग रहा है कि आप कोई फ़ोन खरीदे हो, कोई कार खरीदे हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक नए दोस्त लोगों के साथ मिल रहे हो, आप अपनी इमेज को चेंज किए हो। सो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप बदल रहे हो, आप बहुत एडवांस बन रहे हो, आपके अंदर एक मिस्टिक क्वालिटीज को ये फील कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट द लवर्स। आई थिंक दिस कार्ड सेज कि किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ये चूज करने के लिए डिसीजंस ले रहे हैं कि आप ही के साथ इनको रहना है, आप ही के साथ इनको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच कंप्लीट डिफरेंसेस है। आप अलग हो, ये भी अलग है, दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, बट यूनिवर्स का खेल इनको समझ में नहीं आ रहा है। द लवर्स मीन्स कि किसी के साथ रहना ये आपके डिसीजंस हैं और वो डिसाइड कर रही है। एक्चुअली लवर्स कार्ड का और एक मीनिंग है, उसका मीनिंग है चॉइस। तो ये आपको चूज करे। आई ऑल्सो फील कि ये रियलाइज करे कि आप ही उनके लव ऑफ लाइफ। आपके बगैर वो नहीं जी सकते, आपके बगैर वो किसी और को चूज नहीं कर सकते। सो लवर मीन्स कि हो सकता है कि कोई पर्सन के साथ मुलाकात होने वाला है और जो इस रियलाइजेशंस के साथ आ रहे हैं कि यूनिवर्स उनके साथ उनके बेटर आपको मिलाएंगे। आई फील कि एक ऐसे पर्सन आपके साथ मिलेंगे, या फिर आपके पर्सन भी ये बात कहेंगे कि उनको एक सपना आया कि वो किसी के साथ मिलने वाले हैं, या फिर उनको कोई साइकिक बोले है कि वो आप अपने सोलमेट के साथ मिलेंगे,
या फिर उनको कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट किए। आई फील कि उनके लाइफ में एक मेजर रियलाइजेशंस आ रहा है कि अब उनको मिलना है उनके बेटर हाफ के साथ, अब उनको मिलना है उनके एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन के साथ, अब उनको मिलना है अपने एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। सो आई फील कि दिस इज अ डिवाइन यूनियन हैपनिंग एंड द लवर कार्ड मीन्स कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब आप दोनों को मिलना है, इसीलिए उनके सपने आ रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर सेक्सुअल अर्जेस फैंटेसीज जो भी हो, ये खुद को इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनको खींच के आपके करीब लेके आ रहे हैं और ये काइंड ऑफ इसको इग्नोर कर रहे थे, ये अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे, बट ये नहीं कर पा रहे अपने इंट्यूशंस को इग्नोर, ये बार बार आपके करीब खींचे चले आ रहे हैं। और क्या कार्ड और क्या रियलाइजेशन? ओ द डेविल, इसका मतलब है कि प्यार और लस्ट ये दो चीज अभी भी इनके मन में है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी आदत से मजबूर है। सो द लवर्स एंड द डेविल्स दो कार्ड जब आए हैं तो आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि इनके सेक्सुअल डिजायर को लाइक काश आप फुलफिल कर सकते हो, इमीडिएटली फुलफिल कर सकते हो। सो yes, they are fantasizing you, they are attracted towards your body, towards the physical pleasure. I kind of feel कि ये person को ऐसा realizations हो रहा है कि अगर सिर्फ जिस्मानी चाहत के पीछे ये भागेंगे तो शायद ये आपको ये कभी भी अपनी लाइफ में लेके नहीं आ सकते हैं। अगर आपको इनके साथ रहना है तो इनको इनके बैड हैबिट से छुटकारा पाना है। आई फील कि ये अपने बैड हैबिट, एडिक्शंस, हाँ, ये सारी चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। रियलाइजेशंस हो रहा है कि इनको एंड करना है टॉक्सिक हैबिट, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न को, एंड इसको ब्रेक फ्री करना है। ये खुद को ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, किसी मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं। आई फील ऐसा हो सकता है कि आप इनके एडिक्शंस की वजह से या फिर इनके टॉक्सिक दोस्त ग्रुप के वजह से इनको छोड़े हो, और आई थिंक आपने साफ साफ इनको कहे हो कि जब तक ना आप खुद को सुधारोगे तब तक मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो आई फील कि ये खुद को बदलने की कोशिश करे अपने टॉक्सिक हैबिट को आपके करीब आने के लिए। द फोर ऑफ कप्स, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी थोड़ा बहुत सैड है, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि पास्ट के हैबिट, पास्ट के मेमोरीज काइंड ऑफ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। लाइक ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि मैं कितना गलत था, मैं कितना बुरा था। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ अभी भी पास्ट मेमोरीज को लेके बैठे हैं और ऐसा रियलाइज वो नहीं कर पा रहे। लाइक यूनिवर्स उनको कह रहे हैं कि प्लीज़ पास्ट से मूव ऑन करो, बट अभी तक वो उनके पास्ट उनको हॉन्ट करते हैं। मैं पहले ही कहा था कि उनकी ज़िंदगी उनके साथ बहुत बुरी तरीके से खेल गई है, बट आई थिंक उनके पास्ट स्ट्रगल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आई फील कि पास्ट के ट्रॉमा अभी तक उनके मन में बैठे हुए हैं और वो अपने पास्ट को हटा नहीं पा रहे, अपने मन से कैद है अपने पास्ट में। ओके, वो खुद भी जानते हैं कि वो मतलब वो चाहते हैं कि वो अपने पास्ट को भुला के आगे बढ़े, बट नहीं बढ़ पा रहे आगे। और क्या रियलाइजेशन है? द सिक्स ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये मिलेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि ये कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं कि आप लोग अगर एक दूसरे के नसीब में हो, डेस्टिनी में हो, तो ज़रूर मिलेंगे। द सिक्स ऑफ कप्स जनरली कंसिडर्ड एज रिकन्सिलिएशंस, जनरली कंसिडर्ड एज सोलमेट रियूनियन, ट्विन फ्लेम रियूनियन। सिक्स ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये कनेक्शंस पास्ट लाइफ कनेक्शंस है और इनका रियलाइजेशन हो रहा है कि आप लोग बचपन से मिले हो या फिर काइंड ऑफ चाइल्डहुड बडीज हो, या फिर आपको देख के इनको ऐसा लगता है कि आपको ये सदियों से जानते हैं, या फिर उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको इनके साथ मिलना है। लाइक रियूनियन इज डेस्टिन्ड, या फिर ऐसा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई फील कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके वैल्यू, ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके साथ मिलना डेस्टिनी में लिखा है। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप पास्ट लाइफ में इनका कोई एक रिश्तेदार थे, या फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे, या फिर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, और इस लाइफ में भी आप इनके दिल में एक बहुत स्पेशल जगह क्रिएट किए हो। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। और कुछ मैसेज? ओके,
दिस मैसेज कीप कमिंग। द मून, आप लोग साइकिक वे में कनेक्टेड हो। आई फील द मून मीन्स कि आपके साथ ये पर्सन बात इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लाइक रेगुलर कॉलिंग, मास कंडीशनिंग वाले चीज़ों में ये पर्सन बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत मिस्टिकल है, इंट्यूशंस पे बिलीव करते हैं, लक पे बहुत बिलीव करते हैं, एंड इसका रियलाइजेशंस है कि कि जो भी हो जाए यूनिवर्स को फॉलो इनको करना है। आई फील कि ये इंट्यूटिव है, तो ये मानते हो सकता है कि ये आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये पर्सन का भी आपके जैसा ही शक्ति इनके अंदर है, छुपा है। सो ये अपने गट फीलिंग को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, गट फीलिंग को ये मानते हैं। सो ये अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ ये कोई फोर्स नहीं कर रहे, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइफ में जो होना होता है वो हो जाता है। सो ये एक डीपेस्ट रियलाइजेशन इनका है कि भले आप दोनों का बात नहीं हो रहा हो, या फिर भले आप दोनों अलग प्लेन में रह रहे हो, अलग जगह पे रह रहे हो, बट इफ़ यू टू आर डेस्टिन, तो आप लोग कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। सो ये पर्सन आई फील के विश कर रहे हैं कि आप लोग मिलेंगे। ये पर्सन दिख रहा है अपने सपने में, अपने मन में, कि आप लोग मिलने वाले हो। दिस पर्सन के इंट्यूशन इनको कह रहा है कि कुछ तो होगा। ये हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस भी कुछ कह रहा है सेम, कि अब तो आप दोनों मिलेंगे। लेट मी सी, और यूनिवर्स आप कुछ मैसेज देना चाहते हो रियलाइजेशंस के लिए? कोई और मैसेज देना चाहते हो आप? नहीं, ओके फाइन, गुड। मैं यहाँ पे रीडिंग को स्टॉप करूँगा और मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स भी देख लूँगा इस टाइम पे कि ओरेकल मैसेज आप लोगों को क्या मिल रहा है। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या जानना है? ओके, फॉरगिवनेस, किसी को फॉरगिव करना बेटर रहेगा, किसी को फॉरगिव करना बेटर रहेगा। आई फील कि आप अपने पास्ट को फॉरगिव करो, गुस्से को हटाओ। द बॉटम ऑफ द डेक इज वाइज लीडरशिप। ये कार्ड्स आप देख सकते हो। इसका सिंपल मतलब है कि आपको आगे बढ़ना है, मदद करना है, एक वाइज पर्सन बनना है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। फॉरगिव करो अपने पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो उसको फॉरगिव करना है आपको। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट, ओह माँ पार्वती, डिवोशन। आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करते रहो, आप जो हो वो रहो, आपको किसी के लिए बदलना नहीं है। जो भी एडवाइस आपको मिल रहा है आप सुने, बट साथ ही साथ आप अपने भक्ति के साथ जो चीज़ को आप विश्वास करते हो, जो चीज़ को आप मन से मानते हो, उसको फॉलो करें। माँ पार्वती डिवोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपके लिए ये पर्सन आपका तपस्या है, और आप जो भी स्पिरिचुअल पद पे हो, एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपको मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड, ओके, एज अ सिद्धि। व्हाट वुड बी द आउटकम? ओके, दो कार्ड्स आए हैं, एंड द फर्स्ट कार्ड इज इल्यूशन विद द न्यू बिगिनिंग। यस, दीज आर द टू कार्ड्स, एंड मैं ये दो कार्ड्स इसीलिए लिख रहा हूँ कि देखो, साफ बात है कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्योंकि अभी शायद आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो कि हाँ कुछ होने वाला है। इल्यूशन मतलब माया, इल्यूशन मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट होगा। इल्यूशन मतलब अब अभी भी उस प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं हो, अभी भी आप एक ऐसे जोन में हो, द मून कार्ड, कि आप दोनों अलग हो, आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो, बात नहीं हुआ है, उस तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो, या फिर सेपरेशंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर अभी तक मिले नहीं हो, बट दिस इज डेस्टिन्ड, द न्यू बिगिनिंग हैज टू हैपन, लाइक यहाँ पे नई शुरुआत होने वाला है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी गट फीलिंग को समझे, अपने इंट्यूशंस को विश्वास करिए, इंट्यूशन को भी आपको समझना है और आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेहतरीन सा होने वाला है, कुछ एक्सेप्शनली वेल चीज़ें होने वाला है, और नई शुरुआत डेफिनेटली होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा कि यूनिवर्स या फिर शिव शक्ति न्यू शुरुआत या फिर एक नई शुरुआत कीजिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। माँ काली आपके साथ है। आई थिंक ये रीडिंग करने के बाद मुझे बहुत लाइट महसूस हो रहा है। जितना मैसेजेस था मैंने आप लोगों को दे दिया, तो आई फील कि ये मैसेज
कुछ कुछ लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग माइनॉरली चीज़ों को ना देखें, एकदम कट टू कट देखें, एंड आई काइंड ऑफ फील कि आपको एक साइन मिल जाएगा इधर इस रीडिंग को देखने के बाद, रिपीटेड नंबर्स या फिर एंजल्स के फेदर्स या फिर कोई भी एक रील, दिस आर द कंफर्मेशंस कि हाँ एक नई शुरुआत होने वाला है। अभी तो आप लोग एक इल्यूमिनेशन में हो, लाइक अभी भी आप माया में हो, अभी भी डाउट में हो, अभी भी डर रहे हो, बट डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट एनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।